हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू वर्क बुक है। कक्षा 3 विषय पर्यावरण। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला आता है आपका सप्ताह 17 पाठ 7 में है पानी है अनमोल। देखिए, अभ्यास क्रमांक पहले में दिया है, पता करके लिखिए कि पुराने समय में घरों में पानी का संग्रह किस प्रकार किया जाता था। तो आपको उत्तर में करना है, पुराने समय में घड़ों बर्तनों में या टैंक बनाकर पानी का संग्रह किया जाता था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक दूसरा। अभ्यास क्रमांक दूसरा में है, कई वर्ष पहले लोग घरों में कई प्रकार के बर्तनों में पानी भरकर रखते थे। लोगों ने पानी भरकर रखने के बर्तन बनाना क्यों सीखा होगा। उत्तर में करना है, पानी को संग्रह करके बाद में इस्तेमाल करने के लिए बर्तनों में भरकर पानी का संग्रह किया जाता था। नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में है, पानी रखने के बर्तन कौन कौन सी सामग्रियों चीज़ों से बने होते हैं। आपको उत्तर में करना है, मिट्टी, स्टील, तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम आदि चीज़ों से बनी होती है। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। देखिए, अभ्यास क्रमांक 4 में है, पानी भरकर रखने वाले बर्तनों के चित्रों का उनके नाम से मिलान कीजिए। तो देखिए, आपको जो है इन चित्रों को उनके नाम से मिलान करनी है। देखिए, ये है सुराही, तो सुराही को मिलान करना है, मिट्टी की सुराही है ये। और ये है बाल्टी, तो ये है प्लास्टिक की बाल्टी। और इसको मिलान करना है, पीतल स्टील का घड़ा है ये। और ये प्लास्टिक की बोतल और ये है मिट्टी का घड़ा। तो आप इस तरह से मिलान करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 5। अभ्यास क्रमांक 5 में आपको खाली स्थान भरने हैं। पहले में देखिए, पानी ठंडा रखने के लिए डैश डैश का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे मिट्टी के घड़े का उपयोग किया जाता है। दूसरे में है, नहाने के लिए आमतौर पर डैश डैश में पानी भरकर उपयोग किया जाता है, तो किस में भरकर उपयोग किया जाता है, बाल्टी, तो यहाँ पे आपको लिखना है बाल्टी। तीसरे में है, घर से बाहर जाने पर हम डैश डैश में पानी लेकर जाते हैं, तो बाहर जाने पर किस में लेकर जाते हैं, बोतल में, तो यहाँ पे आपको लिखना है बोतल। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका दिवस 2। दिवस 2 में देखिए अभ्यास क्रमांक पहला आता है आपका, आपके घर में जिन बर्तनों में पानी भरकर रखा जाता है उनमें से किन्हीं 4 बर्तनों के चित्र बनाकर उनके नाम लिखिए। देखिए, यहाँ पे है बाल्टी, तो आपको इस तरह से आपको बाल्टी बना लेना है। तो आप बाल्टी बना लीजिएगा और यहाँ पे आपको इस तरह से आपको घड़ा बनाना है। तो यहाँ पे बाल्टी और यहाँ पे आपको घड़ा बना लेना है, तो आप इस तरह से बना लीजिएगा। और देखिए, इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे सुराही, तो यहाँ पे आपको इस तरह सुराही के चित्र बनाना है और यहाँ पे आपको टंकी के चित्र बनाना है, तो आप इस तरह बना लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक दूसरा। अभ्यास क्रमांक दूसरा में देखिए, पानी पर कोई 2 स्लोगन नारे लिखें, तो आपको 2 स्लोगन या नारे लिखने हैं। देखिए, पहला है, जल ही जीवन है, इसे व्यर्थ बर्बाद ना करें। दूसरा है, जल ही जीवन का आधार है, तो आप इस तरह करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में देखिए क्वेश्चन है, पुराने समय में पानी भरने के बर्तन अभी उपयोग में आने वाले बर्तनों से किस प्रकार भिन्न थे, पता करके लिखिए। आपको उत्तर में करना है, पुराने समय में मिट्टी के घड़ों, सुराही, पीतल के बर्तनों में पानी भरकर रखा जाता था। आज के समय में स्टील के बर्तन, टंकी, तांबे के बर्तन आदि का उपयोग करते हैं। आप इस तरह अभ्यास क्रमांक 3 में करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। क्वेश्चन है, पुस्तकालय की पुस्तकों या अखबार से पानी की कविता गीत खोज कर लिखें एवं कक्षा में सुनाएं। तो आपको देखिए इस तरह आपको लिखने ली हैं, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। आप इस तरह से कविता या गीत खोज कर आपको यहाँ पे लिखना है, तो आप लिख लीजिएगा और आपको क्लास में भी सुनाना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 5। अभ्यास क्रमांक 5 में देखिए यहाँ पे लिखा है, नीचे दी गई वर्ग पहेली से पानी भरकर रखने वाले बर्तनों के नाम खोजकर लिखिए। तो देखिए, बर्तनों के नाम खोजकर आपको लिखने हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है टंकी, तो आपको लिख देना है यहाँ पे टंकी। इसके बाद है मटका, तो यहाँ पे आपको लिख देना है मटका। इसके बाद देखिए यहाँ पे है सुराही, तो आपको देखिए ये है आपका सुराही, यहाँ पे सुराही लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये रहा आपका बाल्टी, तो यहाँ पे आपको बाल्टी लिखना है। इसके बाद देखिए ये रहा आपका बोतल, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है बोतल। तो इसी तरह आपको नाम ढूंढ के यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिवस 3। दिवस 3 में देखिए अभ्यास क्रमांक पहला है, पानी के 4 प्राकृतिक स्रोतों के नाम लिखिए। तो पहला स्रोत देखिए, नदी, झरना, समुद्र, झील।
आपको इस तरह से 4 स्रोतों के नाम लिखने हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक दूसरा। अभ्यास क्रमांक दूसरा में देखिए रिक्त स्थान भरने हैं आपको। पहले में है धरती पर पानी डैश डैश के रूप में आता है। तो देखिए किस रूप में आता है, तो बारिश के रूप में, तो यहाँ पे आपको लिख देना है बारिश। दूसरे में है बारिश का पानी डैश डैश स्रोतों को भर देता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है प्राकृतिक स्रोतों को भर देता है। तीसरे में है पानी हमारे डैश डैश के लिए बहुत आवश्यक है। तो किस लिए आवश्यक है, स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है स्वास्थ्य। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। रसोई घर में उपयोग के बाद निकलने वाले पानी को फिर से उपयोग करने का अच्छा तरीका है। तो देखिए यहाँ पे आपको करना है, पहले में दिया है इसे नहाने के पानी के रूप में उपयोग करना है। दूसरे में इसे पीने के पानी के रूप में उपयोग करना है। तीसरे में इसे पौधों और शौचालय में डालने के लिए उपयोग करना है। और चौथे में इसे सड़क पर बहने देना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सा नंबर, इसे पौधे और शौचालय में डालने के लिए उपयोग करना है। तो आप यहाँ पे सा नंबर आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इनमें से कौन सी गतिविधि प्रायः घरों में सबसे अधिक पानी बर्बाद करती है। तो देखिए कौन सबसे ज़्यादा पानी बर्बाद करती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा सा नंबर, इसे पौधों और शौचालय में डालने के लिए। नहीं, इसका तो हो गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका आ नंबर, बर्तन धोने समय नल खुला रखना। तो देखिए बर्तन धोते समय नल खुला रखना, इससे जो है पानी ज़्यादा बर्बाद करती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में देखिए यहाँ पे लिखा है, जिन कार्यों में पानी का उपयोग नहीं होता है उन पर सही का निशान लगाइए। तो देखिए ये लड़का जो है सोया है, यहाँ पे पानी का उपयोग नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे सही का निशान। ये गाना गा रही है लड़की, यहाँ पे पानी का उपयोग नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे सही का निशान। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये लड़का जो है नहा रहा है, इसलिए यहाँ पे सही का निशान नहीं लगाएंगे। और ये पढ़ाई कर रही है, इसलिए यहाँ पे आपको सही का निशान लगाना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है ये लोग खेल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जो है सही के निशान नहीं लगाना है। यहाँ पे पानी का उपयोग होगा, इसलिए जो है यहाँ पे सही का निशान नहीं लगाना है। और देखिए कपड़ा धुल रही है, इसलिए यहाँ पे सही का निशान नहीं लगाना है। और यहाँ पे देखिए ये झाड़ू लगा रही है, तो यहाँ पे आपको सही का निशान लगाना है। ये पोछा लगा रहा है, तो यहाँ पे आपको सही का निशान नहीं लगाना है। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका दिवस 4। दिवस 4 में आपका अभ्यास क्रमांक 1 में दिया है, नीचे दिए गए कार्यों को उनमें लगने वाली पानी की मात्रा को ज़्यादा से कम के क्रम में लिखिए। देखिए पानी में, आटा गूँथने में, घर धोने में, खेत में पानी देने में। आपको लिखना है खेत में पानी देने, घर धोने में, पानी में, आटा गूँथने में। तो आपको इस तरह से क्रम से आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में पहला क्वेश्चन है, पानी हमारे लिए क्या आवश्यक है। आपको उत्तर में करना है, पानी हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। पानी पीने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हमारे शरीर का तापमान संतुलित बना रहता है। तो आप इस तरह पहले के उत्तर में करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरे में हमारे अलावा और कौन कौन से जीव जंतुओं को पानी की आवश्यकता होती है। आपको उत्तर में करना है, हमारे अलावा सभी जीव जंतुओं को पानी की आवश्यकता होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में है, नीचे दी गई वर्ग पहेली से 6 ऐसे नाम खोजकर गोला लगाइए जिन्हें पानी की आवश्यकता होती है एवं दिए गए स्थान पर लिखिए। तो देखिए पेड़ को जो है पानी की आवश्यकता होती है। तो देखिए यहाँ से आपको ढूंढ के लिखना है पेड़। इसके बाद है जंतुओं को भी पानी की आवश्यकता होती है। इसके बाद जो है पक्षी को भी पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए आपको लिखना है। इसके बाद देखिए पशु, तो पशु को भी देखिए ये रहा आपका पशु, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है पशु पक्षी को भी पानी की आवश्यकता होती है। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है पौधा, तो पौधे को भी जो है पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ पे आपको लिख लेना है पौधा। तो आप इस तरह से ढूंढ के जो है यहाँ पे आप नाम लिख लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे है मनुष्य, तो देखिए यहाँ पे है मनुष्य है, तो यहाँ पे आप ढूंढ लीजिएगा मनुष्य कहाँ पे लिखा है। तो आप इस वर्ग पहेली में ढूंढ के आप लिख लेना है। तो देखिए ये रहा आपका मनुष्य, तो आप इस तरह से ढूंढ के गोला करके आपको लिख लेना है, आप लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 में है,
आपने गर्मी के दिनों में घर से बाहर कई जगहों पर पानी से भरे बर्तन रखे देखे होंगे। ये निःशुल्क पीने के पानी के स्थान या प्याऊ क्यों बनाए जाते हैं, सोचकर लिखिए और इसका चित्र बनाइए। देखिए, गर्मी के दिनों में राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए प्याऊ बनाए जाते हैं। तो आपको जो है इस तरह से आपको घड़ा का चित्र बनाना है और यहाँ पे गिलास बनाना है, तो आप बना लीजिएगा इस तरह से चित्र। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिवस 5। दिवस 5 में देखिए अभ्यास क्रमांक 1 में है, यहाँ पे आपको रिक्त स्थान भरने हैं। यहाँ पे देख लिखा है, गर्मियों के समय पक्षियों को पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। पक्षियों के पीने और नहाने के लिए पानी का यहाँ पे आपको भर देना है, बर्तन रखना चाहिए। पक्षियों के बर्तन का पानी साफ़ रहना चाहिए, यहाँ पे लिख देना है आपको, साफ़ रहना चाहिए। बर्तन को सप्ताह में दो बार ब्रश से साफ़ करना चाहिए। तो आप इस तरह से खाली स्थान भर लेना है आपको। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में पहला क्वेश्चन है, बर्ड बाथ क्या है? तो आपको उत्तर में करना है, बर्ड बाथ ऐसा पात्र होता है जहाँ पक्षी पानी पी सकते हैं और स्नान कर सकते हैं। दूसरा में है, बर्ड बाथ क्यों बनाए जाते हैं? उत्तर में करना है, बर्ड बाथ पक्षियों को पानी उपलब्ध कराने के लिए बनाए जाते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3, क्या आपके परिवार या आपने कभी पक्षियों को पानी पिलाने की व्यवस्था की है? तो आपको करना है हाँ। अभ्यास क्रमांक 4 में देखिए लिखा है, पक्षियों पर कोई कविता पुस्तकालय अखबार से खोजकर लिखे एवं कक्षा में सुनाइए। तो आपको सुनाना है और लिखना है, चिड़िया रानी हम सबको भाती है, रोज़ सवेरे हम सबको सुंदर गीत सुनाती है। आप इस तरह से कविता लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका दिवस 6। दिवस 6 में देखिए पहला सप्ताह अभ्यास क्रमांक 1 में है, चित्रों में दिए गए बर्तनों के नाम व उपयोग लिखिए। देखिए ये कौन सा बर्तन है? मटका है, तो इसका उपयोग है पानी भरने के काम आता है। और ये है कुल्हड़, ये चाय पीने के काम आता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे है बाल्टी, तो बाल्टी किसके काम आता है? नहाने के काम आता है। और ये है कटोरा, सब्जी धुलने के काम आता है। तो इस तरह आपको नाम और उपयोग लिख लेनी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका दूसरा में है, उपयोग के बाद बचे पानी का पुनः उपयोग करने के लिए आप कौन से तरीके अपनाएंगे? कोई 2 तरीके लिखिए। आपको उत्तर में करना है, सब्जी धुलने के बाद बचा पानी पौधों में डाल देंगे, कपड़े धोने के बाद बचे पानी से आंगन साफ कर लेंगे। इसके बाद तीसरे में है, घर या बाहर पानी के बर्बाद होने के 2 कारण लिखिए। आप पानी की बर्बादी होने को कैसे रोक सकते हैं? आपको उत्तर में करना है, नल खुला छोड़ देना या ज़रूरत से ज़्यादा पानी उपयोग करना पानी की बर्बादी के कारण है। नल का उपयोग करने के बाद उसे ठीक से बंद करके और ज़रूरत के अनुसार ही पानी का उपयोग करके हम पानी की बर्बादी कम कर सकते हैं। आप इस तरह तीसरे के उत्तर में करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आप जिस क्रियाकलाप में पानी की न्यूनतम मात्रा का उपयोग करेंगे उस पर सही का निशान लगाइए। तो देखिए पहले में है स्नान करने में, दांतों में ब्रश करने में, कपड़े धोने में, कमरे में पोछा लगाने में। तो सबसे कम जो है किस में पानी उपयोग होगा? दांतों में ब्रश करने में। तो यहाँ पे आपको सही का निशान लगाना है। दूसरे में, निम्नलिखित में से जिस कार्य में पानी की आवश्यकता नहीं होती है उस पर सही का निशान लगाइए। तो देखिए कौन सी कार्य में जो है पानी की आवश्यकता नहीं होती है? तो देखिए पहले में खाना बनाने में पानी की आवश्यकता होती है, बर्तन धोने में भी पानी का यूज होता है, और पौधे लगाने में भी पानी का यूज होता है। और पढ़ने में जो है पानी का यूज नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे सही का निशान लगाना है। तीसरे में, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको खाली स्थान भरने हैं। तो पहला है, पानी में अधिक डैश डैश और डैश डैश मिल जाने पर वह उपयोग करने लायक नहीं रहता। तो पानी में अधिक साबुन और रसायन मिलाए जाने पर उपयोग करने लायक नहीं रहता है, इसलिए यहाँ पे साबुन और रसायन भरना है। दूसरे में, पक्षियों को पीने और नहाने के लिए डैश डैश बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है बर्ड बाथ। इसके बाद तीसरे में, हमें पानी का सोच समझकर उपयोग करना चाहिए। यहाँ पे लिखना है आपको सोच समझकर। यहाँ पे चौथे में, गर्मियों के दिनों में कई जगहों पर घर से बाहर निःशुल्क पीने के पानी की व्यवस्था की जाती है। यहाँ पे आपको भरना है निःशुल्क। तो आप इस तरह खाली स्थान भर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में देखिए यहाँ पे लिखा है, दिए गए स्थान पर बारिश एवं सकोरा पक्षियों को पानी देने का बर्तन का चित्र बनाइए। तो यहाँ पे देखिए आपको इस तरह से आपको चित्र बनाना है। यहाँ पे
बारिश का चित्र बनाना है, आप इस तरह बारिश का चित्र बनाएंगे। और यहाँ पे आपको एक सकोरा का चित्र बनाना है, मतलब कटोरा का चित्र बनाना है। आप इस तरह से बना लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।